सो गाइस, ये जो वीडियो है वो काफ़ी एडवांस लेवल का होने वाला है, क्योंकि अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो ऑडियंस नेटवर्क एप्लीकेशन से, तो ये वीडियो में मैंने जो जो चीज़ बताया है अगर आप पालन करोगे अच्छे से उसको, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो ऑडियंस नेटवर्क से। जितना आपने सोचा भी नहीं है उससे ज़्यादा आप कमा लोगे सिर्फ ये सब टिप्स फॉलो करके। तो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो भी एप्लीकेशन आपका बनता है, बहुत लोगों को लगता है कि यस एप्लीकेशन मैंने बना लिया, प्ले स्टोर पे डाल दिया, बस मेरा काम खत्म। अब उसको ना मार्केट करते हैं ना उसको प्रमोट करते हैं, कुछ नहीं करते। और साथ साथ मैंने बहुत बार देखा है कि एप्लीकेशन में वो ऐड भी नहीं लगा रहे हैं, और ऐड नहीं लगाने के पीछे का कारण वो बताते हैं कि भाई मेरे को ऐड लगाना ही नहीं आता। और दूसरा कारण ये है कि नहीं, यूज़र का इंटरेक्शन खराब हो जाएगा। ठीक है, यूज़र का इंटरेक्शन खराब हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा एड्स दोगे तब यूज़र का इंटरेक्शन खराब होगा। 90% जितने भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पब्लिश है सब में एड्स चलते हैं, क्योंकि अगर एड्स नहीं चलेगा तो वो पैसा कैसे कमाएंगे, आप ये चीज बताओ। तो इसीलिए ये जो वीडियो है वो है बेसिकली ऐप मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज के बारे में, क्योंकि अगर आप मोनेटाइज नहीं करोगे तो फिर पैसा कैसे आएगा आपके पास। मोनेटाइज समझते हो ना, जैसे यूट्यूब मोनेटाइज होता है उसी तरह आपका एप्लीकेशन भी मोनेटाइज होता है, उसी तरह आपका वेबसाइट भी मोनेटाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज है कि आपको अपने एप्लीकेशन में ऐड लगाना है। वो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो आप उसमें ऐड लगा सकते हो, जैसे बैनर एड्स हो गए, इंटरस्टिशियल एड्स हो गए, नेटिव एड्स हो गए और रिवार्डेड वीडियो एड्स हो गए। रिवार्डेड वीडियो एड्स का सबसे ज्यादा हाई ECPM में रहता है, तो वो आप अपने अनुसार देख सकते हो कैसे ऐड इंटीग्रेट करना है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप अगर बोलोगे तो मैं एक फ्रेश वीडियो भी बना दूंगा इस पर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है इन ऐप परचेजेज। अच्छा, एक मैं काम करता हूँ, बैनर एड्स में समझा देता हूँ। बैनर एड्स क्या होता है, वो बेसिकली बॉटम पे या फिर टॉप में वो शो करता है छोटा सा बैनर एड, एंड हर समय उसका रिफ्रेश होते रहता है, यानी कि वो कुछ समय बाद बदलते रहता है, तो आपका इंप्रेशन काफ़ी तेजी से बढ़ता है। इंटरस्टिशियल एड्स बेसिकली फुल स्क्रीन एड्स होते हैं, और नेटिव एड्स भी फुल स्क्रीन एड्स होते हैं, और विजुअल डिज़ाइन वो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, सो ये सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से एड्स क्या है, किसका क्या ECPM है, उसको आप चेकआउट कर लेना। इसमें मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ क्या क्या मतलब मोनेटाइज कर सकते हो आप, कैसे कैसे। उसके बाद जो दूसरा है वो है इन ऐप परचेज, IAP जिसको बोलते हैं। इन ऐप परचेज बेसिकली आप एप्लीकेशन में कुछ परचेज का सिस्टम लगा रहे हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हो गया या फिर कंज्यूमेबल आइटम्स हो गए या फिर कुछ प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसी कारण से लोग आपका इन ऐप परचेज करते हैं। अगर आप सच में अच्छा क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर कुछ अच्छा दे रहे हो, तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ से अच्छा पैसा कमा लोगे। सो नेक्स्ट है फ्रीमियम मॉडल। यस, मैं प्रीमियम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फ्रीमियम। फ्री मतलब जो फ्री है ऑलरेडी, मतलब मुफ्त का चीज़। ठीक है, अब बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशन करते क्या है कि वो प्रोवाइड करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स बिल्कुल फ्री, और प्रीमियम फीचर्स के लिए वो चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर आपने कैनवा प्रो देखा होगा, अगर आपने कभी कैनवा का प्रो बाई किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि वीडियो बैकग्राउंड रिमूवर आपको मिलता है, प्रीमियम वीडियो मिलते हैं, और साथ साथ इंस्टेंट एनिमेशन के साथ साथ शेड्यूल, सोशल, बल्क क्रिएट का ऑप्शन, बहुत सारे फीचर्स उसमें आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप कैनवा प्रो नहीं बाई करते हो तो फ्री वाला में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आप उसको बहुत अच्छा तरह से यूज़ नहीं कर पाओगे। मतलब ठीक है, अगर कोई बिगिनर बंदा है तो वो यूज़ कर रहा है, लेकिन कुछ उसको एडवांस फीचर्स चाहिए तो उसको प्रो लेना पड़ेगा। ठीक है, और प्रो अगर आप लेते हो तो आप पूरा मतलब A to Z डिज़ाइनिंग से लेके लेआउट डिज़ाइनिंग सब कुछ कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, सो इसीलिए आप अपने एप्लीकेशन में फ्रीमियम मॉडल डाल सकते हो, कुछ फ्री कर दो और कुछ पेड कर दो, और पेड में वैल्यू देना जरूरी है। उसके बाद चौथा जो है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल, वही एक तरह का हो गया जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसमें क्या हो रहा था, वन टाइम पेमेंट हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें रेकरिंग पेमेंट होगा। जैसे कि हर महीना का 200 रुपया या फिर हर महीना का 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, जो भी आप पेमेंट लेना चाहते हो, मतलब एक रीजनेबल भी होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए। किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो इस अनुसार आपको काफ़ी अच्छा से बजट प्रिपेयर करना होता है कि नहीं, मेरा जो बंदा है, मतलब जो भी एप्लीकेशन जा रहा है जिस भी किसी के पास, तो वो हमको इतना पेमेंट कर सकता है आराम से, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप स्पॉन्सरिंग या फिर पार्टनरशिप भी कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो अगर आप उस लेवल पे हो तब। ठीक है, अगर आपका मतलब बहुत छोटा भी एप्लीकेशन है जिसमें से 5000 10,000 एक्टिव यूजर्स भी हैं, तो मैं आपको बहुत सारे स्पॉन्सरशिप दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास आते रहता है ऑलरेडी। और ये जो पार्टनरशिप्स है आपको अच्छा पेमेंट करता है, लेकिन उनके ऐड लगाने पड़ते हैं एप्लीकेशन में, ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ता है। एंड सबसे जो मेन चीज़ है, आप मतलब देखो, जब भी किसी पे स्पॉन्सरशिप या फिर पार्टनरशिप करो तो उनसे एक एग्रीमेंट बनवा लो, या फिर एग्रीमेंट बन जाता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो बना के देंगे, लेकिन जो मतलब अभी अभी नए मार्केट में आए हैं, कुछ फेक करने का इरादा है, कुछ स्कैम करने का इरादा है, वो सिंपली बस बात करेंगे कि हाँ भाई ये कर लो वो कर लो, फोन पे पैसा भेज देंगे, बस हो गया। तो ऐसे काम नहीं होता, आपको पूरा एग्रीमेंट बना के चलना होगा स्पॉन्सरशिप या फिर पार्टनरशिप में भी। तो अभी तक मैंने आपको 5 मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज बता दी हैं, जिसमें जो सबसे पहला था वो है इन ऐप एडवर्टाइजिंग, यानी कि जिस भी प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म से आप ऐड लगा रहे हो, चाहे वो यूनिटी एड्स हो गए, एडमॉब, स्टार्टअप, ऐप नेक्स्ट, ऐप लॉगिन, वंगल एड्स, आयरन सोर्स, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, जो भी आप एड नेटवर्क से ऐड लगाना चाहते हो लगा सकते हो। बैनर एड्स हो गए, नेटिव एड्स हो गए, इंटरसीसीएल एड्स हो गए, रिवार्डेड वीडियो एड्स। उसके बाद जो दूसरा था वो है इन ऐप परचेज, यानी कि एप्लीकेशन में आप कुछ अच्छे फीचर्स देखिए इन ऐप परचेजेस दे सकते हो, जैसे कि सब्सक्रिप्शन मॉडल भी हो गया इसमें। उसके बाद जो तीसरा है फ्रीमियम मॉडल, कुछ एप्लीकेशन में आपको फ्री कर देना है एंड कुछ आपको पेड रखना है। उसके बाद जो चौथा है वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल, और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल अलग होता है, जैसे कि पहले वन टाइम पेमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रिकरिंग पेमेंट होगा, जैसे क्वार्टरली, मतलब कि अगर आप या क्वार्टरली भी कर सकते हो, या तो आप उसको मंथली भी कर सकते हो, या तो ईयरली एनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। सो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद स्पॉन्सरिंग पार्टनरशिप आप किसी से भी करवा सकते हो। अगर आपके अच्छे डाउनलोड्स है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बहुत अच्छे दिलवा दूंगा। सो देखिए, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो रही है तो मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो बता दीजिएगा, ताकि मैं इसी को और कंटिन्यू करूँ। थैंक यू।